नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। आपको आज हम बताएंगे कि यदि आपको ये लक्षण दिखाई देते तो समझ जाइए बाबा श्याम आपकी परीक्षा ले रहे हैं, या जो भी आपके इष्ट देवता होते हैं वो आपकी परीक्षा लेते हैं। कहते हैं परीक्षा उसी व्यक्ति की ली जाती है जो परीक्षा में सबसे अच्छा होता है, जो भगवान पर आस्था और विश्वास रखता है। तो आइए जानते हैं कि बाबा श्याम किस भक्त की परीक्षा लेते हैं और कैसे लेते हैं। कभी कभी भक्त कहने लगता है मैं तो बाबा श्याम की इतनी ज़्यादा पूजा अर्चना करते, अपने इष्ट की इतनी पूजा करते, तब भी हमें इतनी ज़्यादा गरीबी और कर्ज बढ़ता ही जा रहा है, काम रुक सा गया है, कोई कामयाबी नहीं मिल रही है। भगवान देखना चाहते हैं कि भक्त के अंदर कितनी मजबूती, कितना साहस है और धैर्य है। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि हम जो भी व्यक्ति भगवान से 1 बार, 2 बार, 4 बार, 8 बार, 10 बार, जितनी बार भी कोई चीज़ मन्नत मांगता है भगवान उसकी पूरी कर देते हैं। लेकिन 100 में से कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जो भगवान पर पूर्ण विश्वास करता है, चाहे उसको कोई भी परेशानी हो, कोई भी समस्या आ रही है, लेकिन भगवान पर भरोसा नहीं होता है। तो भगवान उसी भक्त की परीक्षा लेते कि देखते ये भक्त कितनी परीक्षा दे सकता है, क्योंकि भगवान ने स्वयं ही परीक्षा दी थी, तभी वो श्याम बाबा कहलाए थे। भगवान देखना चाहते हैं कि इस भक्त में इतना ऐसा क्या है जो और भक्तों में नहीं। भगवान उसको इतना ज़्यादा तपोबल से, इतना ज़्यादा साहसवर और धैर्य बनाना चाहते, इसलिए भगवान उसकी परीक्षा लेते। उसके साथ उसे इतना ज़्यादा परेशानी आ जाती है कि वो उससे व्यक्ति को समझ में नहीं आती वो क्या करे, लेकिन उस व्यक्ति के मन में कभी भी भगवान के प्रति श्रद्धा भाव कम नहीं होता है। चाहे उसके घर में कितनी ज़्यादा गरीबी आ गई हो, कर्जे से इतना ज़्यादा परेशान हो गया, या आर्थिक स्थिति इतनी ज़्यादा खराब हो, या शारीरिक समस्या हो, लेकिन वो व्यक्ति कभी भी भगवान पर शिकायत नहीं करता है। कहता है जो भी मिला मुझे बहुत मिला है, और भगवान पर भरोसा रखता है। वो कभी भी इधर उधर भटकता नहीं, क्योंकि भगवान भी चाहते हैं जो भक्त हमारा हो चुका, हमारा बन गया, उसे अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़े। वो भगवान अपने भक्त को आईना दिखाना चाहते हैं कि जो भी आपके आसपास के थे, भाई बहन, दोस्त, रिश्तेदार, वो आपको इस समय में आपकी कितनी मदद की है और आपके साथ कितना खड़ा है, आपके बुरे समय में कितना खड़ा हुआ था। तो इससे ये पता चलता है कि जो भगवान पर विश्वास रखता है तो उसको हर एक मनोकामना पूर्ण होती है। जो भगवान का हो चुका है भगवान उसका हमेशा हो जाते, लेकिन भगवान परीक्षा इसलिए लेते हैं क्योंकि वो चाहते हैं आपके जो भी आसपास के लोग हैं, आप सिर्फ उसमें ही नहीं खो जाए कि वो मेरा है, ये मेरे हैं, ये तेरे हैं, लेकिन आपको सिर्फ भगवान पर भरोसा रखना है। ये तो सिर्फ दिखावे की दुनिया है कि हमारे दोस्त हैं, ये हमारे, जब बुरे समय पर जो व्यक्ति के साथ नहीं खड़ा होता वो आपका दोस्त नहीं, सबसे बड़ा दुश्मन है। आपका वो अपना नहीं, सबसे बड़ा पराया है। तो इसलिए उस समय हमें सिर्फ भगवान को याद रखना है, भगवान पर भरोसा रखना है। जो व्यक्ति भगवान पर भरोसा रखता है उसकी हर एक इच्छा अवश्य पूरी होती है। भगवान तो सिर्फ इसीलिए परीक्षा लेते हैं कि आपको जानो कि ये दुनिया कैसी है, दुनिया में कितना ज़्यादा जो व्यक्ति के बुरे वक्त में काम नहीं आता है तो वो किसका दोस्त है, कैसा दोस्त है? वो दोस्त नहीं है, वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। आपको भगवान सिर्फ आईना दिखाना चाहते हैं, तभी आपकी भगवान परीक्षा लेते हैं। जो भी आपके इष्ट या देवी या देवता होते हैं वो आपकी हर एक मन की बात जानते हैं। वो जानते हैं हमारे भक्त के लिए क्या सही है क्या गलत, तब भी भगवान आपकी परीक्षा लेते, क्योंकि परीक्षा लेने के पीछे का कारण ये होता है भगवान चाहते हैं कि हमारे भक्त को कभी भी कोई भी परेशानी नहीं आए। यदि कोई परेशानी आती है तो वो उस परेशानी को झेलने के लिए सक्षम हो, मजबूत हो और धैर्यवान हो और भगवान पर विश्वास रखने वाला हो, क्योंकि भगवान हम भक्तों को इस काबिल बनाना चाहते हैं कि आपके सामने चाहे कितनी बड़ी परेशानी मुसीबत आ जाए, आप भगवान पर पूर्ण भक्ति भाव से उनकी पूजा अर्चना करें, आपको उसका फल तो प्राप्त ही होगा। साथ में आपको इतना ज़्यादा मजबूत और धैर्यवान बना देंगे कि आपको किसी और भी व्यक्ति की कभी भी जीवन में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए हमेशा भगवान पर विश्वास रखिए और पूजा अर्चना कीजिए।
भगवान अपने भक्तों को सोना नहीं हीरा बनाना चाहते हैं। जो भी आपका टारगेट था वो आपका टारगेट अवश्य पूरा। आपने जिस मन से आपने भगवान को ध्यान किया है, भगवान आपकी हर एक इच्छा पूरी करें। लेकिन भगवान उससे पहले आपको इस काबिल बना देंगे कि आपको अब जीवन में किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि भगवान आपकी हर एक परीक्षा ले चुके हैं। वो समझ गए कि ये भक्त सिर्फ हमारा ही, ये हमारे सिवा किसी का भी नहीं है, चाहे इसके जीवन में कितनी भी समस्याएं आ जाएं। किसी भी व्यक्ति के कर्म तो नहीं बदले जा सकते, चाहे उसने अच्छे कर्म किए हों या बुरे। लेकिन भगवान की पूजा अर्चना करके जो भी हमने गलत कर्म किए हों, जो भी गलत किया हो, भगवान की आराधना करके हम उन कर्मों को थोड़ा सा कम कर सकते हैं, बुरे कर्मों को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर भी कीजिए, और कमेंट में एक छोटा सा कमेंट अवश्य करें। कमेंट में जय श्री श्याम अवश्य लिखें। बाबा श्याम से जुड़ी हुई हर एक जानकारी आपको मेरे चैनल पर मिलेगी। धन्यवाद।